नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल दिया है 2025 से लेके 2028-29 तक, तो उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो एनएमसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी की है, एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स जारी की है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही आपके पास मिले। और अगर अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी डिटेल्स पता लग सके। तो जो पब्लिक नोटिस है वो एनएमसी नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की है, और ये 26/9/2025 मतलब कल ही के डेट में जारी की गई है। और ये पब्लिक नोटिस है। आइए जानते हैं कि पब्लिक नोटिस जो है वो क्या है, जिसका सब्जेक्ट है एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स एज ऑन 24/9/2025 रिगार्डिंग। ये एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स है, 24/9 की सब्जेक्ट है, और ये 26/9/2025 को जारी की गई है, एनएमसी द्वारा जारी की गई है। आप इसकी पीडीएफ की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, या एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। काइंड रेफरेंस इनवाइटेड द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एमएआरबी नोटिस ऑफ इवन नंबर डेट 24/9/2025 regarding updated seat matrix in view of recent changes in renewal of existing UG MBBS seat as well as additional seat sanctions for UG MBBS for the academic year 2025-26. All the concerned medical institutions, parent, student and others stakeholder request to take note of the same. मतलब कि सबको सूचित किया जाता है कि मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड के नोटिस के अनुसार 24 तारीख को ये अपडेट की गई है। अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है जिसमें रिसेंट चेंजेस हुआ है, और ये चेंजेस एग्जिस्टिंग यूजी एमबीबीएस के रिन्यूअल में हुआ है, और साथ साथ नए एडिशनल सीट सैंक्शन हुए हैं, और ये एकेडमिक 2025-26 के लिए लागू है। आप इसे चेक कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। ये नोटिस 13 तारीख को भी हुई थी, एक बार जारी हुई थी जब 15 तारीख को सीट मैट्रिक्स आई थी। मैंने जब बताया था कि उस समय जो टोटल सीट की संख्या थी ऑल इंडिया में 1,18,000 से बढ़ के 1,23,700 हो गई थी, मतलब 6800 कुल सीट बढ़े थे, 6850। अब कितनी सीटें बढ़ी हैं ये आके आपको वीडियो में पता लगेगा। देखिए, ये सीट मैट्रिक्स है, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑन 23rd AI 2025-26 इंक्लूडिंग एम्स, CGI एंड JIP MER। तो ये आपका 2024-25 का सीट है, यहाँ देख लीजिए, और ये आपको 2025-26 की सीट है, और यहाँ रिमार्क्स है। तो अभी आपको स्टेट वाइज है, ये कुल जो है 63 पेज की PDF है। इसकी लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस में क्या-क्या सीट बढ़ी है। तो आपको यहाँ सेम अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कोई सीट इंक्रीमेंट नहीं हुई है। यहाँ आपको रिमार्क्स दिख जाएगा, तो रिमार्क्स देखेंगे, यहाँ पे सीट इंक्रीज हुई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट है, उसके बाद बिहार पे आते हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश में देखिए एक 100 सीट जो है प्राइवेट को मिली है। एक कॉलेज है अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अप्रूवल फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग 2025-26। तो ये राउंड 3 के बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी है कि उनको सीट मिलेगी। 100 सीटें यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए जो देख रहे हैं, वहाँ पे 100 बच्चों के लिए सीट अलाउट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक आसाम में प्रगी प्रयोगितपुर मेडिकल कॉलेज है, जो कि वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ 50 सीटें का अप्रूवल मिला है, अप्रूवल न्यू एस्टेब्लिशमेंट 50 सीटें यहाँ पे नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं उसके लिए है। फिर से आते हैं आगे, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जो है वो पिछले सीट मैट्रिक्स के अनुसार 2 न्यू मेडिकल कॉलेजेस के लिए 100 अप्रूवल हुए थे, अभी भी 100 ही हैं, और कोई नया
गवर्नमेंट में भी सीट नहीं बढ़ने की ऐसी आशंका लग रही थी, ऐसी संभावना थी कि गवर्नमेंट में कुछ सीटें बढ़ेंगी, कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, इस सीट मैट्रिक के हिसाब से बिहार में कोई भी अप्रूवल दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऑल इंडिया मतलब और अलग अलग स्टेट के बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कुछ सीटों का इजाफा हो रहा है। देखिए, दिल्ली में 50 सीटें गवर्नमेंट की ईएसआई मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल बसैदपुर न्यू दिल्ली में है, 50 सीटें की हुई है अप्रूवल। उसके बाद देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 12वें पेज पे भी हम लोग देखिए, रिन्यूअल सब्जेक्ट टू द आउटकम द कोर्ट केस। अभी 150 सीट जो है गुजरात में जो है वो इनकी रिन्यूअल जो है अभी पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट में है तो हो जाएगा ऐसा। 50 सीटें जो हैं ईएसआई मेडिकल कॉलेज नरौदा अहमदाबाद में 50 सीटों का अप्रूवल गवर्नमेंट का है। फिर उसके बाद आपको गुजरात में मतुश्री प्रभाबेन कोदाभाई बोगरा मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर है, 150 सीट की अप्रूवल हुई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उसी तरह से देखिए आपको यहाँ पीटी नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरियाणा भिवानी में है, 100 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अप्रूवल हुई है। हरियाणा में ही एक और है महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज कोरियावश में हुई है, जहाँ 100 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की अप्रूवल हुई है। तो इस तरह से जो आपको दिख रही है अप्रूवल, ये श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जम्मू एंड कश्मीर में 50 सीटें का अप्रूवल हुआ है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। झारखंड में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है सरायकेला झारखंड में, वो नई कॉलेज यहाँ पे ऐड हुई है और ये यहाँ पे 100 सीटों का अप्रूवल मिला है झारखंड में। झारखंड में 100 सीटों का अप्रूवल मिला है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल मिले हैं। ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ मिले हैं, किसको अप्रूवल मिला, देखिए यहाँ पे कर्नाटका में एक फारूक एकेडमिक ऑफ मेडिकल एजुकेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 100 जो हैं मिले हैं, अप्रूवल हुआ है 25-26 के लिए। तो कुल मिला के जो सीट का जो मैट्रिक्स था पिछली बार 1,23,800 सीट बढ़ के हुए थे। देखिए केरला में जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें का अप्रूवल मिला है। केरला में 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक वायनाड में और एक कासारगाड में जो है, ठीक है, ये 50-50 सीटें मिली हैं। और केरला में ही एक केरला मेडिकल कॉलेज मंगोड में है, जो 150 सीटें यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल हुई है। मतलब इस तरह से अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीटें का अप्रूवल हुआ है। आप टोटल देख लीजिए, जो टोटल का जो काउंट आ रहा है वो टोटल जो है अभी 2025-26 के लिए 1,23,800 सीट थी, जो बढ़ के हो गई है 1,24,825 सीटें हो चुकी हैं बढ़ के। अब यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, ठीक है, सबसे नीचे आते हैं हम और यहाँ पे देख लेंगे कि कितनी सीटें जो हैं उसका इजाफा हुआ है। 1,24,825 सीटें हो चुकी हैं। 1,17,750 सीटें थी, 1,24,825 सीटों में 7,375 सीटों का इजाफा हुआ है। अब देखिए 1,025 सीटें जो हैं वो फिर से बढ़ गई। अगर 1,23,800 की बात करें तो, जो प्रीवियसली सीट मैट्रिक जारी की गई थी। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, डिटेल वीडियो में आपको साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।